नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि अब गोरीवाला के एसवीएस स्कूल में ब्रेन मास्टर फाउंडेशन क्लासेस की शुरुआत की गई है। और ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि अब आपके बच्चों को नीट, जेई या फिर बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए कोटा, सीकर, दिल्ली कहीं भी दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आपको अपने आसपास आपके घर में ही वो सभी तरह की फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। और इसके लिए सबसे बड़ा एक मेगा एग्जाम 28 जनवरी को रखा गया है। जो बच्चे उस एग्जाम को पास करेंगे उन्हें फाउंडेशन क्लासेज में दाखिल होने का मौका मिलेगा। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, जो कि इस पूरे इलाके का एक सबसे बड़ा ब्रांड और एक जानी मानी संस्था एसवीएस कैंपस की ओर से इसकी एक बहुत अच्छी नायाब शुरुआत की गई है, जहां पर ब्रेन मास्टर की तरफ से ये पूरी नीट, जेई फाउंडेशन क्लासेस की, जो कि 7वीं से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों को मौका मिलेगा। और आपका बेटा बेटी भी जिसका आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर किसी भी तरीके का बड़ा वो एग्जाम पास करने का सपना पूरा होगा। सबसे अच्छी बात है कि आज इसके लिए एक अच्छा कार्यक्रम रखा गया, जहां पर सबसे पहले जो कि हवन, जो कि एक यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया, जिसके बाद तमाम पेरेंट्स की मौजूदगी में, बच्चों की मौजूदगी में इसकी जो कि फाउंडेशन क्लासेज की इनागुरेशन रिबन काट कर की गई है। और ब्रेन मास्टर्स ये पूरा एक इसके साथ जुड़कर आपको अब आपके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और नीट, जेई के लिए अब आपको कोटा, सीकर या फिर अन्य किसी भी शहर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एसवीएस में भी अब उसी तर्ज पर स्पेशल फाउंडेशन क्लासेस की बात होगी। और एक ट्रेन एक्सपीरियंस पूरी फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके लिए 28 जनवरी 2023 इसी महीने में एग्ज़ाम डेट है और टैलेंट हट आपका एक एग्ज़ाम होगा। और उससे भी अच्छी बात है कि स्कॉलरशिप की भी एक यहाँ पर शुरुआत की गई है, जिसमें करीब 5.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप जो कि टॉप आने वाले बच्चों की फीस में दी जाएगी। ब्रेन मास्टर नीट, जेई फाउंडेशन क्लासेज में आपको करना क्या है, इसके लिए आपको फटाफट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्कूल एसवीएस कैंपस में पहुंचकर आपको इसके लिए आपके बच्चे का फॉर्म फिलअप करना होगा। और उसके बाद 26 जनवरी को आपके बच्चे का रोल नंबर इश्यू होगा और 28 जनवरी को इसका जो कि एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट होगा वो लिया जाएगा, जिसके बाद एक लिमिटेड सीटों के साथ इस फाउंडेशन क्लासेस की शुरुआत होगी। और सबसे एक खुशखबरी इस पूरे इलाके के लिए है कि माँ बाप अक्सर चिंतित होता था कि उसको फाउंडेशन क्लासेस के लिए नीट, जेई एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उन बच्चों को सीकर, कोटा या फिर दिल्ली भेजना पड़ता था, जो कि भारी भरकम खर्च पड़ता था। 400-500 किलोमीटर का रास्ता तय करके बच्चों को वहाँ रहना पड़ता था, जिसमें माँ बाप को भी परेशानी होती थी। लेकिन एसवीएस संस्था परिवार की ओर से इस पूरे इलाके के लिए शिक्षा जगत में एक दौर की शुरुआत हुई। निश्चित तौर पर शिक्षा की अर्थव्यवस्था में ये एक मजबूत रीढ़ की हड्डी के तौर पर ये संस्था काम कर रही है। और इस इलाके के ऐसे सैकड़ों ऐसे बच्चे जो इस संस्था से पढ़कर आज बहुत बड़े पदों पर आसीन है। लेकिन अब हर माँ बाप का, हर बच्चे का सपना यह भी पूरा होगा कि उसे नीट, जेई या फिर किसी भी तरीके का बड़ा कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम की तैयारी करने का मौका इसी एसवीएस में ब्रेन मास्टर में दाखिल होने के बाद मिलेगा। और यहाँ पर एक वेल ट्रेन जो कि स्टाफ इसका पूरी फाउंडेशन क्लासेस का अलग से होगा और हर तरीके से बच्चे का एनालिसिस होगा। और ये भी तय होगा कि बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है, यानी कि माँ बाप अक्सर इस बात में असमंजस में रहते थे कि बच्चा आखिर क्या सोच रहा है। तो हर तरीके से हर वो टेक्निकल, हर वो साइकोलॉजिकल तरीके से, हर वो वैज्ञानिक पद्धति से बच्चे का अवलोकन इस फाउंडेशन क्लासेस के अंदर होगा। और अब आपको बेहतर, सुखद वो महसूस, वो पल मिलेंगे जो हर माँ बाप, हर बच्चा चाहता है। लेकिन आर्थिक तौर पर और व्यवस्थाओं के अभाव में अक्सर वो सपने बच्चे के टूट जाते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरीवाला में जो कि ब्रेन मास्टर फाउंडेशन क्लासेज की शुरुआत की गई है, जिसमें अब एक से एक बढ़कर आपको मौका मिल रहा है आपके बच्चे को यहाँ पर एक अच्छे अनुभव के साथ अपनी तैयारी करने का। और जिसके लिए फटाफट आपको अब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम इसका फिल करना है, जिसके बाद 28 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होगा और ब्रेन मास्टर फाउंडेशन की शुरुआत होगी। और ये भी दावा और आश्वस्त यहाँ के तमाम आवाम को किया गया है, बच्चों को, पेरेंट्स को, कि आने वाले 2 वर्षों के भीतर
इस संस्था की ओर से इस पूरे इलाके में रिकॉर्ड तोड़ जो कि बच्चों को एक नया पदों पर आसीन होने का मौका मिलेगा और यहीं से इंजीनियर, डॉक्टर्स और बड़े बड़े जो ऑफिसर अब पैदा होंगे, निकलेंगे। और निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत और खुशखबरी इस वर्ष में एसवीएस परिवार ने देने का काम किया है और जो कि आज से फाउंडेशन क्लासेज की जो कि इनागुरेशन हुआ है और अब इसका पूरा एग्ज़ाम होगा। फटाफट आपको इसके लिए आवेदन करना है क्योंकि लिमिटेड सीट के साथ है और 6 to 12th क्लास के बच्चों को अब पढ़ाई के साथ साथ जो कि फाउंडेशन की क्लासेज भी मिलेगी। To opening ceremony of Brain Master NEET JEE Foundation classes. SVS Koriwala will provide you all facility related to student studies and hostel for girls and boys. Students don't need to go other cities. The last year result we give to block toppers in 10th and 12th class, 27 merits in class 12 and 22 merits in class 10. As we all know that those students want to clear JEE, NEET and competitive exam, go to the educational hub like exam, go to and Sikar, Kota and Delhi. Now SVS school is starting foundation classes for students for their bright future. Nowadays we say that youngster has a craze to settle in abroad. According to the need of time, we are starting IELTS and PT classes in SVS Koriwala. Savi sir explained the IELTS and PT classes, and Mr. Kishan Bhatwa sir has 15-year experience in Akash Institute. Now they explain these classes deeply. He is owner of the Brain Master. टीचिंग के एक्सपीरियंस के बाद एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन सेक्टर में एक लंबा एक्सपीरियंस रहा। ये माँ सरस्वती का वरदान रहा मुझ पर, एक लंबा एक्सपीरियंस रहा। मैं और सुल्तान जी जब भी आपस में मिलते बैठते तो एक बड़ा मन में टीस रहा करती थी कि हमारे यहाँ से कोई डॉक्टर क्यों नहीं निकल रहे हैं, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आरएएस हमारे यहाँ से क्यों नहीं है। एक बच्चा जब किसी भी प्रकार के फॉर्म अप्लाई करता है तो जब वो मार्कशीट अटेस्टेड करवाने जाता है तो 25 से 30 किलोमीटर उस बच्चे को चल के जाना पड़ता है कि वो मार्कशीट अटेस्टेड करने वाली अथॉरिटी के पास पहुंचे। हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर के जो समस्याएं सामने आई वो ये आई कि हम फाउंडेशन नहीं दे पा रहे हैं। दूसरे एरिया के बच्चे क्यों बेस्ट कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते हैं। इसमें जैसा कि सर ने बताया कि डिसीजन का एटीट्यूड का डिफरेंस है, लेकिन अगर हम ये डिसीजन 12वीं के बाद करेंगे तो शायद हम कुछ लेट हो गए हैं, इसलिए हमें डिसीजन ये अभी करना होगा। दूसरा, जब भी फाउंडेशन की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक चीज और बैठ जाती है कि फाउंडेशन का मतलब केवल साइंस के स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ सेक्टर्स बताता हूं जिसमें अभी और आने वाले 10 से 15 साल के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं बिजनेस की या जॉब की। मैं एक बार थोड़ा सा ये पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले इसमें देखिए मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें करियर की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और लंबे टाइम के लिए रहेगी। और ये कोरोना ने प्रूव भी कर दिया है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटीज बनी रहेंगी, कितनी भी विपरीत, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों उनके लिए बनी रहेंगी। उसके बाद डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स, ब्लॉकचेन डेवलपर्स, फुल स्टॉक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ये जो जितनी स्ट्रीम्स मैंने बताई हैं इनके पीछे कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं केवल साइंस के बच्चों के लिए फ्यूचर है। इसके अलावा आर्ट्स के बच्चों के लिए जो सेक्टर है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, स्टडी चलती रहती है। एनटीएससी की तरफ किसी का शायद ध्यान नहीं है। तो फाउंडेशन का मतलब ये हो गया कि आप बोर्ड तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ में अपने कुछ ओलंपियाड्स पैरेलल चल रहे हैं उनको भी आप फॉलो अप कर रहे हैं। इसके बाद में आप 11th में आप करके अपना डिसीजन ले सकते हैं, नीट का, जेई का या किसी भी तरह किसी अलग सेगमेंट का। स्पेशली जो फाउंडेशन का हमारा ब्रेन मास्टर का कंसेप्ट रहेगा उसमें हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फिक्स किए हैं। हम एक क्लास में केवल 20 स्टूडेंट्स ही लेंगे। सेकेंडली, टू बी ऑनेस्ट, इन 20 स्टूडेंट्स को हम केवल टेस्ट के थ्रू ही देखेंगे कि कौन सा उसके लिए एलिजिबल है, कौन सा उसके लिए एलिजिबल नहीं है। सो पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू
कि कम से कम आप एक बच्चे को चांस दें। एक बच्चा जो 9 बजे स्कूल में पहुंचता है, सुबह 6 बजे खड़े होकर के वो तैयारी करने लगता है स्कूल में आने के लिए, 3 बजे घर जाता है, फिर ट्यूशन के लिए निकलता है, 7 बजे वो फ्री होता है। कम से कम उस बच्चे को ये मालूम होना चाहिए, ये उसका राइट है कि वो स्टैंड कहाँ करता है। और ये जो टेस्ट है, इसका जो टेस्ट है, इसमें हम चांस दे रहे हैं एक बच्चे को ये देखने के लिए कि वो स्टैंड कहाँ करता है। क्योंकि एक बच्चा 30 से 40 बच्चों की क्लास में बेस्ट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो कंपटीशन होता है वो 15 से 20 लाख बच्चों के बीच में होता है। तो जैसे जैसे चेक करें, जैसे जैसे पाएं, आप किसी भी चीज में से कुछ निकाल सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं, मैं आपको कई बार सुनाया करता हूं। एक व्यक्ति पारंगत हुआ इस बात में कि वो पानी पे चल सकता था, और उसने एक कुत्ता लिया जो कि पानी पे चल सकता था। उसने अपने कुत्ते को, अपने एक दोस्त जो कि हर बात में से नेगेटिविटी ढूंढता था, उसे बुलाया कि आओ मैं तुम्हें कुत्ता दिखाता हूं। उसने कुत्ता दिखाया, बॉल फेंकी, बॉल लेके कुत्ता चलता हुआ पानी पे गया और बॉल ले आया। जिसने नेगेटिविटी देखनी थी, जिसने अच्छी चीज नहीं देखनी थी, वो फिर कह रहा है उसे, कहते इसे चलना नहीं आता क्या, मैं इसलिए तैरना नहीं आता क्या। तो आप जब चीजों में से बुरी देखते हैं, इसी तरह से एक साइकोलॉजिस्ट की कहानी आती है छोटी सी। एक साइकोलॉजिस्ट शराबियों को सिखा रहा है कि शराब का ये नुकसान है, शराब का ये नुकसान है। फिर वो एक प्रैक्टिकल दिखाता है, 2 बोतलों में कीड़े डालता है। एक बोतल में जो कीड़ा है वो तैर रहा है जिसमें पानी है, दूसरे में वो कीड़ा मर जाता है जिसमें शराब है। वो फिर पूछता है उन शराबियों से कि देखा कुछ समझे इससे? तो एक शराबी खड़ा होकर कह रहा है कि हाँ मुझे समझ आ गया। कह रहा क्या समझ आया? कहता है दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये हमेशा मर्जी आपकी रहती है कि आप अंदर से क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका नजरिया क्या है, आप थैंकफुल हैं या नहीं। आप केवल थैंकफुल और बैलेंस्ड रहें। ये जिंदगी की हर चीज अपोजिट वैल्यू ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री, चीजें विरोधाभास की हैं। कोई भी ये सृष्टि डेवलप ही नहीं हुई बिना विरोधाभास के। आप करंट का एक प्लग देखते हैं, उसके अंदर नेगेटिव है और पॉजिटिव दोनों हैं, और बिना नेगेटिव के पॉजिटिव काम नहीं करता। हर चीज में इस सृष्टि में दिन बनाया तो रात भी बनाई, ठंड बनाई तो गर्मी भी बनाई। हर चीज का अपोजिट है और हर चीज का अपोजिट है। अगर आप ये आपका नजरिया रहेगा कि आप उसमें से क्या चीजें निकालते हैं। मैं आज के इस मौके पे सुल्तान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रयास शुरू किया है जो आपको कहीं भी लेके लग सकता है। आज इस युग में जहां अभी एआई का जिक्र कर रहे थे कृष्ण जी, एआई बहुत महत्वपूर्ण, और एआई इतनी महत्वपूर्ण है कि आप यहीं बैठे, घर बैठे आप वो चीज पा पाएंगे जिसकी आप कल्पना करते हैं। और वो चीजें पाने के लिए आपको एक गाइडलाइंस, एक दिशा, वो हमेशा जरूरत रहेगी। और वो दिशा आपका ब्रेनस्टॉर्म, ब्रेन मास्टर्स ये उपलब्ध कराएगा। केवल दिशा बदले बारे में जानना, बहुत ही कम लोग हैं जो खुद के बारे में जानते हैं। मैं स्पेशली छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप अच्छी गाइडेंस में हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में हैं या अच्छी टीम के हाथों में, तो ये मान के चलिए आपको डेफिनेटली ये पता लग जाएगा कि मैं 10th में क्या लूं। सर ने बोला कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मैं 10th में क्या लूं। ये बहुत शानदार बात है। ये एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट है। 10th के बाद क्या करोगे पता ही नहीं। पता इसलिए नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि हम बेस्ट किस में हैं। हमें किसी ने फील करवाया नहीं कि आप किस में बेस्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर 6 से 10 तक आपको किसी ने चेक किया होता, पॉलिश किया होता, किसी जौहरी के पास आप गए होते तो समझ जाते कि ये इनमें से ये 15-20 तो हीरे हैं, इनको चमकाइए। तो एप्टीट्यूड
अगर आप एप्टीट्यूड को समझ गए तो धीरे धीरे आपका एटीट्यूड भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस। देखिए, मेहनत और समझ, अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं और आपकी समझ भी अच्छी है तो कॉन्फिडेंस फ्री में मिलेगा। अगर आप हार्ड वर्कर हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि अगर हम मेहनत अच्छे से करें या हम किसी अच्छे जो हमें गाइड कर रहे हैं, जो गाइडर हमारे स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली जब चीजें हमें आसान लगने लगेगी तो कॉन्फिडेंस फ्री में मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो हमारे वे ऑफ वर्किंग पे डिपेंड करता है। हमारा वे ऑफ वर्किंग धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा ना, तो कॉन्फिडेंस फ्री में मिलेगा। कॉन्फिडेंस कोई बड़ी चीज नहीं है, ये अपने आप आ जाएगा। देखिए, नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 पोर्शन है। फिजिक्स पोर्शन 45 क्वेश्चंस फिजिक्स से आते हैं, केमिस्ट्री से 45 है और 90 क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी से, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी बायोफिजिक्स रहता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है और 720 नंबर का एग्जाम रहता है। पर ईयर लाखों लोग ट्राई करते हैं, बस चुनिंदा 5, 7, 8, 10% लोग निकलते हैं। लेकिन जो फेल हुए हैं वो फेल इसलिए नहीं हुए हैं कि उन्होंने मेहनत नहीं की थी, मेहनत तो की थी लेकिन उनका वे ऑफ वर्किंग जो है वो स्मार्ट नहीं था। तो डिपेंड करता है कि आपने मेहनत किस तरह से की है। मेहनत करना और करवाना, आपकी सफलता उतनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप सफल होंगे तो ही हम जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं तो ही हम सफल हैं। आपकी सफलता से ही हमारी सफलता है। और नीट है, जेई है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा होगा। देखिए, आईएएस का एग्जाम की बात करूं तो ये बात सच है कि सब लोग आईएएस नहीं बन पाते, लेकिन ये ध्यान रखना, जो आईएएस की अच्छी तैयारी करके आईएएस नहीं बना, उसको नोट करना वो जीवन में कितना सफल होगा, उसकी रैंक आप पे बहुत हाई होगी। तो पॉजिटिव माइंड के साथ रहिए और फैब में जो प्लेटफॉर्म है जिसे हम नीट और जेई वगैरह का शुरू करेंगे, तो बायोलॉजी फील्ड में हैंडल करूंगा और इसके अलावा भी टीम है हमारे पास जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को हैंडल करेगी। तो आई होप कि हम मिलकर काम करेंगे। यस और नो? यस और नो? चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जा रही है हमारे इस छोटे से शहर में, गांव नहीं कहूँगा इसको, ये शहर हो गया है हमारा। आज से 10-1 साल पहले जब मेरा बेटा मेडिकल की कोचिंग के लिए हम जगह ढूंढ रहे थे तो हमें सबसे नजदीक कोटा ही मिला था। एलन इंस्टीट्यूट में हमने वहां पे एडमिशन करवाया था। तो बेटे ने वहां से कोचिंग लेके उसके बाद एमबीबीएस करी, अब वो एमएस जनरल सर्जरी कर रहा है। और ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है सुल्तान जी का एसवीएस स्कूल की तरफ से कि ब्रेन मास्टर्स एकेडमी जो यहाँ पे शुरू हो रही है, यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी, वो अपना आगे अच्छे से कैरियर चुन सकेंगे। तो बहुत बहुत बधाई है। आप बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा जो भी इस मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा क्या जरूरी चीज है बच्चों? जब आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? कोई भी बताए, डॉक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है? स्टडी, गुड। और क्या जरूरी है? कॉन्फिडेंस, अच्छा एनवायरनमेंट। वेरी गुड, कॉन्फिडेंस। और अच्छा एनवायरनमेंट। अच्छा एनवायरनमेंट, वेरी गुड। और 11th के बच्चे, 12th के बच्चे जिन्होंने मेडिकल ली हुई है, नॉन मेडिकल ली हुई है, उनमें से कोई बताएं क्या जरूरी है?
बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटी। गुड। बहुत अच्छा पॉइंट्स बताए सारे बच्चों ने। कॉन्फिडेंस जरूरी है, बेस्ट एजुकेशन जरूरी है, बेस्ट एनवायरनमेंट जरूरी है। इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मेरा डिसीजन, आपका निर्णय, और माँ बाप का नहीं, मेरा खुद का निर्णय होना चाहिए। मेरी खुद की चॉइस होनी चाहिए। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। अभी यहाँ पीछे गुब्बारे पड़े हुए हैं, इसमें तो सिंपल हवा भरी हुई है। तो एक गैस के भरे हुए गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा था। बच्चे आते, गुब्बारा लेते, उससे पकड़ते, काटते धागा उसका, वो गुब्बारा ऊपर उड़ जाता। उस गुब्बारे वाले को गुब्बारे बेचते हुए देख के एक काला बच्चा उसके पास आया, बोला अंकल अगर ये गुब्बारा काले रंग का होगा तो भी ये ऊपर चला जाएगा? तो उसने, गुब्बारे वाले ने जवाब दिया, बेटा इसमें रंग से कोई मतलब नहीं है। काला है चाहे नीला है चाहे सफेद है, इसमें सिर्फ अंदर भरी हुई गैस से मतलब है। इस अंदर भरी हुई गैस का मतलब है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आपका निर्णय। जैसे इस बच्चे ने बताया कि कॉन्फिडेंस चाहिए, तो ये अगर आत्मविश्वास आपके ऊपर है तो आपको कोई भी सीमा रोक नहीं सकती है। आप अपना लक्ष्य जरूर पाएंगे। धन्यवाद। बस यही दुआ करता हूँ, यही जो है प्रार्थना करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि वो समय निकाल के जैसे भी हम बुलाएं उस पर जो है पहुंचने का पूरा प्रयास करें। तो मैं ब्रायन मास्टर फाउंडेशन की जो क्लासें, इसके बारे में आपको मेरे ख्याल में कोई छोड़ा नहीं मेरे लिए बोलने के लिए। भारद्वाज जी ने बोल दिया, ओम प्रकाश जी ने बोल दिया, सभी सर ने बोल दिया, बाकी कोई कमी छोड़ी नहीं। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। देखो बेटा, ध्यान से आप भी सुना। हमारा आज से कई सालों से जो है 5 या 6 सालों से स्पोर्ट्स का शुरू हमने किया था, और उसके अंदर मालिक की देवा से, ईश्वर की दया से, आपकी मेहनत और पेरेंट्स के प्रयास से उसके रिजल्ट जो है मिले हैं, नेशनल तक बच्चे पहुंचे हैं। तो आप धन्यवादी हैं उसके लिए भी। क्लैपिंग कीजिए इसके लिए। आपके बीच में आपके जो भाई बहन है वो, उन्होंने जो है ये इंप्रूवमेंट जो है प्राप्त किया है, वो धन्यवादी हैं। पेरेंट्स का बड़ा योगदान है उसके अंदर। इसके अलावा दूसरा जो अपना जो टारगेट है, हॉस्टल जो चला करता था आज से 2 या 4 साल पहले, जो इसको क्लोज किया था, लेकिन आज समय की डिमांड के हिसाब से ये जो है फाउंडेशन की क्लासें, तो इसके साथ हॉस्टल की जो है ये जरूरत है, जरूरी है, कंपलसरी है ये। और इसके साथ स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, उनको भी हॉस्टल की जरूरत है। और आईलेट्स के लिए जो है सभी सर जी आपके जो है अभी बीच में आपके अभी अपनी जो है हर बात को जो है क्लियर जो है बात रखी है, उन्होंने बताया आपको। तो ये सारा जो प्रोग्राम जो शुरू किया है, ये मेरे माइंड में और कृष्ण जी भारद्वाज जी के कम से कम 2-3 सालों से चल रहा था। और अब जो मौके का जो फिलहाल जो समय है उसके अंदर इसकी डिमांड है और जरूरत भी है। और वो क्यों है उसके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। हमारे जो एरिया के बच्चे जो है यहाँ से सीख कर जाते हैं, कृष्ण जी भारद्वाज जी ने भाई आपको बताया भी वो कब जाते हैं। वो क्या करते हैं 10th के बाद में या +2 के बाद में, और वो जाते हैं, एक गया दूसरा बोले वो नीट की तैयारी कर रहा है, वो सीख कर जा रहा है, मैं भी जाऊं, लेकिन वो परिणाम, वो रिजल्ट नहीं मिल पाते। अपना जो इलाका, अपना एरिया है, उन बच्चों को ये रिजल्ट नहीं मिल पाते। उसका कारण जो है, जो मेरी सोच है, जो मैंने जो इसको रीड किया है, वो यही है कि 6th क्लास 7th क्लास से जो अब फाउंडेशन हम शुरू कर रहे हैं, उसका तो यही है मेन जो उद्देश्य या मेन जो पार्ट है, ये है कि वो लोग जो हैं वहाँ के जो लोग, उनके रिजल्ट अच्छे जो निकलते हैं, जो राजस्थान के जो कुछ बच्चे लोकल हैं वहाँ, उनका बेस मजबूत होता है। उनका 6th क्लास से जो फाउंडेशन की तैयारी करने लग जाते हैं। उनका गोल होता है कि मैंने जो है आगे क्या करना है, और वो यहाँ हमारे नहीं है। हमारे क्या होता है 10th क्लास में आके बच्चा जो है लास्ट तक ये सोचता रहता है कि मैं कौन सी साइड में जाऊं, कौन सी स्ट्रीम लूं, मैं मेडिकल जाऊं, नॉन मेडिकल जाऊं, आर्ट्स में जाऊं, कैसे जाऊं। और लास्ट में क्या होता है कि उनके साथ की जो सहेली है, साथ के दोस्त जो है आर्ट्स में जाते हैं, तो फिर वो आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं। मेडिकल, नॉन मेडिकल, यानी कि जैसे आपके दोस्त जाते हैं वैसे, लेकिन
कॉन्फिडेंस उनके अंदर कम होता है, क्योंकि बेस उनका मजबूत नहीं होता, पहले से गोल नहीं होता। तो हमने जो यहाँ पर जो ये कार्यक्रम जो प्रोग्राम शुरू किए हैं वो स्पोर्ट्स के हैं, वो यही चीज है, छोटी नर्सरी से छोटे बच्चों से तैयार कर रहे हैं और उसका परिणाम निकला। उसी प्रकार से ये जो फाउंडेशन क्लासेस जो है नीट की जेई की जो ये शुरू कर रहे हैं ना, इसका यही है कि 6 क्लास से जब शुरू करके जब 9th और 10th की जो मेन या 1 और 2 के अंदर जाके डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, वो उनकी तैयारी पहले से जो है वो तैयार करवाई जाएगी। और इसके जो मतलब फीस का जो खर्चे का जो है सिक्कर और कोटा या बाहर जो बच्चे जाते हैं उनके खर्चे लगभग 2-2 लाख रुपए 1 साल के खर्च होते हैं और परिणाम फिर भी नहीं होते। लेकिन यहाँ पर कम फीस के अंदर हॉस्टल की फीस भी जो है जेन्युइन होगी कम से कम, और दूसरा जो आपकी जो तैयारी करवाई जाएंगे फाउंडेशन की उसका भी जो है वो खर्चा आपका जेन्युइन ही होगा। और हमने जो काम जो करना है वो कोशिश हमारी रहेगी कि 2 साल नो लॉस नो प्रॉफिट के अंदर, और अगर पहले साल हमारे कुछ पास से लगेगा तो भी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि 35 साल का जो लंबा पीरियड है इस एरिया ने जो है लगभग 40 गांव है इन्होंने सहयोग किया है। और जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हो, को डॉक्टर को इंजीनियर है, वो आज भी बच्चे जो मिलते हैं ना तो वो कुछ अपनी बातें शेयर करते हैं, और कुछ बातें कि सर उस टाइम हमारे को ये चीज नहीं मिली, प्लीज आप शेयर, मतलब वो शेयर ऐसे करते हैं कि आने वाली पीढ़ी या जो बच्चे आप बैठे उनके लिए वो फैसिलिटी मिल सके, जो उस टाइम कमी रहेगी। तो उन्हीं बच्चों की जो बातें हैं और आपके जो एरिया के जो लोग हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो है ये बातें या उनकी जो मतलब है थोड़ी उनके दिमाग से ये बातें कि सर आप ये चीज और अगर जोड़ देते हैं तो इसके लिए जो है मतलब थोड़ा सा और जो है हम प्रयास करेंगे। तो ये पेरेंट्स की, बच्चों की और जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है ये प्रयास, उनका जो मतलब आइडिया है, और उसके साथ जो है हमारी प्लानिंग जो चली रही थी। तो मैं एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो कार्यक्रम हमारा जो ये फाउंडेशन की क्लासेस शुरू की है उसके अंदर आप लोगों का सहयोग जो है रहा है और रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है एक बार पुनः जो है थैंक यू वेरी मच।